हालेलुया। या परमेश्वर के वचन हो जाएंगे। आज की मनन के लिए हम निकालेंगे हालेलुया गलातियों की पत्री 5 अध्याय। धन्यवाद तेरी महिमा तेरी महिमा। 5 अध्याय उसका 16 पद। 5 अध्याय उसका 16 पद मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हाँ हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और आगे संदर्भ में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। क्या लिखा है? और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह ना करने पाओ। हालेलुया। है ना। आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे, है ना। तो थोड़े देर परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाना है, पूरी तरह समझना है ना। आज हम अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। है ना। अद्भुत बातों को हम सीखने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर वचन कहता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार से चलो क्योंकि शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे, है ना। आत्मा के अनुसार चलने की बात यहाँ पर हो रही है ना। आज लोग कैसे जीवन बिताते हैं? शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं कि आत्मा के अनुसार बिताते हैं? शरीर के अनुसार, है ना। और यहाँ पर लिखा है आत्मा के अनुसार से चलोगे तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी नहीं करने पाओगे, क्योंकि लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और एक दूसरे के विरोधी है ना। एक दूसरे के क्या है? विरोधी है ना। अब यहाँ पर हमको समझना है कि हम जो शारीरिक दशा में है, जो हम इंसान है, जो हम दिख रहे हैं आज, हम क्या है? हम केवल एक नहीं है ना। हमारे अंदर क्या है? और कोई चीज वास करता है। क्या चीज है? क्या है हमारे अंदर? देह, प्राण और आत्मा। जो देह जो दिख रहे हैं, प्राण जो हमारे अंदर बसा रहता है लहू में, और आत्मा हमारे अंदर जो हम क्या है? आत्मा के द्वारा हम चल फिरते हैं, जिंदा है, जिंदा कहलाते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है तभी वो जिंदा है। अगर आत्मा उसके अंदर से निकल जाता है तो वो मरा हुआ कहलाता है। हालेलुया। तो इस बात को आज समझना है कि हम जो प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं, प्रभु के जो बेटे और बेटी बन गए हैं विश्वास के द्वारा, वो हमको किस आधार पर कैसा जीवन बिताना चाहिए, है ना। हम शारीरिक जीवन जीते हैं कि आत्मिक जीवन जीते हैं? हमको वचन क्या कहता है? यहाँ पर वचन स्पष्ट बोल रहा है कि हमको क्या ऐसा करना चाहिए? आत्मा के अनुसार से चलना चाहिए। बहुत ही सोचने वाली और अद्भुत बात है ना। समझना है कि हमको किस तरीके से हम जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम जो प्रभु में है, हम अब क्या है? देखिए एक वचन और निकालिए यहाँ पर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। रोमियो 8 अध्याय। अब यहाँ पर हम देखिए, ध्यान देना है, हम परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार से चलना चाहिए। अगर आत्मा से देह की क्रियाओं के मारोगे, है ना, उसमें लिखा है कि तुम आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध, है ना। तो हम लोग क्या है? हम शारीरिक है कि हम लोग आत्मिक है? क्या लोग हैं हम लोग? शारीरिक है कि आत्मिक है? हम लोग आत्मिक है। देखिए 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसका 9 पद क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो हाँ। तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। बस हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। हम कौन से दशा में है? आत्मिक दशा में है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है? वो आत्मिक दशा में है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर बसता है?
जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है ना, कि वचन में लिखा है बिना उसके आत्मा के कोई प्रभु के ये प्रभु नहीं रोक सकता। समझ रहे बात को? मतलब जैसे एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का हो, जो व्यक्ति एक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है कि उसने मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मेरा उद्धार करता है आज से, वचन कहता है कि वो क्या है, उसी टाइम उसको परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है। उसी समय से, ध्यान से समझना है, उसी समय से परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बसने लग जाता है, उसका वास करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कुरिन्थियों में लिखा है, क्या नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? लिखा है ना। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का जो आत्मा है वो आज हमारे अंदर बसता है, अपने लोगों के अंदर बसता है, उनके बेटा और बेटियों के अंदर बसता है। इस वजह से अब वो क्या है, शारीरिक नहीं है, हम शारीरिक नहीं है, पर उसके बावजूद भी, आत्मिक होने के बावजूद, उसके आत्मा को लेके चलने के बावजूद भी आज कैसा जीवन बिता रहे हैं आज परमेश्वर के लोग, उसके बेटा और बेटी। आज इस बातों को जांचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आप किस तरह के कैसी दशा में जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत से लोग तो इस बात को जानते कि नहीं वो आत्मिक है कि शारीरिक है। हाँ, हर सालों से प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, सालों से उसकी संडे आराधना अटेंड कर रहे हैं, कई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लग रहा है कि मैं शारीरिक हूँ कि आत्मिक हूँ। तो कंफर्म नहीं है कि मैं क्या हूँ। अरे भाई, जब आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया तो आप शारीरिक दशा में नहीं, आप आत्मिक दशा में है। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, और जो परमेश्वर का वचन कहता है वही सही है, लिखित वचन है ये। हालेलुया। उसको कोई और अलग तरीके से कुछ भी करके तोड़ मोड़ के पेश करे वो अलग बात है, लेकिन ये लिखित वचन ही सही है। जो लिखित वचन कहता है वैसा ही है हम लोग। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम उसके बेटा बेटी, मतलब उसके हम बेटा और बेटी है। चाहे आप कैसे भी हो, कैसे भी कुछ भी करते हो, आप विश्वास किए मतलब आप उसके बेटा और बेटी है। और आपने विश्वास किया तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो आप आत्मिक हो, शारीरिक नहीं हो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं, लिखा है ना। यदि किसी में मसीह का आत्मा है तो उसका जन्म नहीं है। देखिए, आत्मा जब हम विश्वास करता है एक मनुष्य, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहने लगता है, उसके अंदर रहता है। लेकिन आत्मा की और जो काम है ना, आत्मा की अलग अलग काम है, आत्मा के और भी वरदान है, बहुत सारे वरदान है, जैसे कि अन्य भाषा का वरदान है और कई वरदाने हैं। वो क्या है, वो अलग चीजें हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा एक जन के अंदर विश्वास के द्वारा उसके अंदर बसता है, लेकिन जो और जो मिलता है वो हमारे अंदर नहीं होता है, हमारे ऊपर आता है ना। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, ठीक है। और हमारे अंदर जो रहता है वो हमेशा के लिए हमारे अंदर है। हालेलुया। लेकिन जब जब एक भूखे और प्यासे हृदय से कोई परमेश्वर की आत्मा को और भी, उसकी आत्मा के और भी वरदानों को मांगता है या अन्य भाषा के वरदानों में जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा और वो अन्य भाषा का वरदान भी उसको दिया जाता है, तो उसको ऊपर आता है। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा जिसको कोई भी प्रकार का और भी वरदान नहीं मिला है, पर भी उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, एक साधारण विश्वासी के अंदर, एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और रहता है। और वो आत्मा रहने की वजह से वो शारीरिक दशा में नहीं है। आत्मा रहने की वजह से आप क्या है, शारीरिक दशा में नहीं, आप आत्मिक दशा में। जब हम आत्मिक दशा में है, जब हम आत्मिकता में के लिए बुलाया गया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, तो हमको कैसा चलना चाहिए, कैसा जीवन बिताना चाहिए? शारीरिक जीवन बिताना चाहिए। लेकिन आज कितने लोग बिता रहे हैं शारीरिक जीवन, शरीर के लालसाओं में ही जीवन क्या कर रहे हैं, अपना बिता रहा है, और आत्मिकता का कोई परवाह
नहीं, आत्मा उसके अंदर सुखित पड़ा हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है अपने जीवन के दौरान, शरीर की इच्छाओं और लालसाओं में जीवन बिता रहे हैं आज लोग। जबकि हम बुलाए किसके लिए हैं? आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। यद्यपि हम इस शरीर में रहते हुए, इस पृथ्वी के अंदर रहते हुए, हम आत्मा में चलने के लिए क्या है? बुलाए गए हैं और ठहराए गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस आत्मा के अनुसार से चलो और शरीर की लालसाओं को पूरी ना करो। यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा गलतियों 5:16, मैं फिर पढ़ता हूँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। और शरीर की लालसा क्या है? इसका 19 पद से पढ़ दीजिए, देख क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। देखो क्या है शरीर के काम, क्या है, क्या है शरीर की लालसा? ये सारी चीजें हैं। वे विचार, डाह, लीला कीड़ा, मतवालापन, झूठ बोलना, मतलब शरीर की जितना ही इच्छा है, जो पाप है, क्या है? शरीर की लालसा है, शरीर की इच्छा है। लेकिन अगर आप आत्मा के अनुसार से चलोगे तो ये सब कोई भी शरीर की इच्छाएं पूरा नहीं करोगे। इसलिए लिखा है कि आत्मा के अनुसार से चलो ताकि शरीर की इच्छाओं पूरी ना कर सको। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे अगर आत्मा के अनुसार से चलोगे, लिखा है। और ऐसा अगर हो रहा है जीवन में या कर रहे हैं कोई भी, मैं या कोई भी, मैं या आप या कोई भी, इन चीजों में अगर जीवन बिता रहा है तो आत्मा के अनुसार से नहीं चल रहा है। याद रखिए, आत्मा के अनुसार से चलोगे तो आप लड़ाई झगड़े में नहीं फंसोगे। आत्मा के अनुसार से चलोगे तो आप शरीर की क्रियाओं के अनुसार से जीवन नहीं बिताओगे। डाह और कड़वाहट और नफरत में आप जीवन नहीं बिताओगे। अगर आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं मतलब वो शारीरिक जीवन बिता रहे हैं, वो आत्मिक नहीं है। वो परमेश्वर की आत्मा को जरूर अपने अंदर रखा है ना? परमेश्वर की आत्मा को जरूर अपने अंदर लेके चल रहा है, लेकिन जीवन वो शारीरिक बिता रहा है जरूर आत्मिक। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है मतलब हम आत्मिक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आप आत्मिक है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक होने के बावजूद भी आप शारीरिक जीवन बिता रहे हैं, शरीर की इच्छाओं लालसाओं में भी जीवन बिता रहे हैं, और ये आत्मा के विरोध में है। आप जो जीवन बिता रहे हैं, आपके अंदर वो आत्मा है, उसके विरोध में ही आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज कितने लोग हैं परिवार के अंदर कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, कड़वाहट है, नफरत है, फूट और विधर्म है। क्यों है पता है? क्योंकि वहां पर आत्मा से चलने वाले नहीं हो, वो शारीरिक जीवन बिता रहे हैं। लेके चल रहा है, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूं, उसने ऐसा किया तो मैं क्यों करूं। ना क्षमा है, ना प्रेम है, ना दया है, तो पूरा पूरा क्या है? वो शारीरिक है। और वचन कहता है कि पूरा पूरा शैतानी है। हालेलुया। वचन में एक जगह लिखा है, अगर ऐसा है तो वहां पर आत्मिकता तो दूर की बात है, पूरा पूरा शैतानिक जीवन है, संसारिक और शैतानिक है लिखा है। अगर तुम में डाह और झगड़े होते हैं तो तुम संसारिक और शैतानी है लिखा है। आज कितने परिवार के अंदर, कितने आज कलीसियाओं के अंदर एक दूसरे विश्वासी भाई के प्रति कैसा है जीवन है? ये विश्वासी का अपने पास्टर के प्रति या पास्टर का विश्वासियों के प्रति कैसा है व्यवहार? कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की कड़वाहट है, कई प्रकार के नफरत भरा हुआ है, कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा है, कई प्रकार के मन मुटाव को लोग लेके क्या कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं। तो वचन कहता है कि तू शारीरिक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है शरीर की काम तो प्रकट है, व्यभिचार, लालसा, बुरी लीला कीड़ा, कड़वाहट, नफरत, ईर्ष्या, नफरत, सब सारी चीजें लिखा है जो आज संसार में होता है, जो मनुष्यों के जीवन में होता है, जो चीज होता है, सारी चीजें यहाँ पर लिखा है, वो सब शरीर की क्या है? शारीरिक है, शरीर की काम है।
यद्यपि मसीह होकर के, आत्मिक होकर के, आत्मा परमेश्वर की आत्मा को लेकर भी जीवन कैसे बिता रहा है? टोटल शारीरिक और शैतानी। तो सोचिए किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं हम। ना वहां दया है, ना क्षमा है, ना प्रेम है, लड़ाई झगड़ा है, बात बात में क्रोध हो जाना, है ना। इस प्रकार के जितने भी काम है, इससे पता चलता है कि मनुष्य क्या है? शारीरिक है। लेकिन वो करने वाले को पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जान सकता है कि टोटल शारीरिक जीवन बिता रहा है। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, या मन मुटा है, या क्रोध है, या बैर है, या भावना है, डाह की भावना है ना। क्योंकि ये सब शारीरिक है, शारीरिक दशा में बिताने वाली चीजें हैं। लेकिन हमको होना क्या चाहिए? आत्मिकता में होना है। ऐसा होना है, आत्मा में चलना है। इन चीजों को क्या करना है? इन चीजों को अपने जीवन से क्या करना है? हेलो, ध्यान देना। इन सब चीजों को क्या करना है? अपने अंदर से उसको खत्म करना है, उसको मारना है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? आत्मा से देह की क्रियाओं के, है ना, मारना है। यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे हम। देखिए पौलुस क्या बोलता है, कुरिन्थियों को निकालिए, कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 27 पद में देखिए क्या लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पौलुस यहाँ पर जो बातें बोलता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेता हूँ, हाँ ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा हाँ, ठहरूं। बस यहाँ पर लिखा है, पौलुस बोलता है कि मैं अपने देह को मारता और कूटता और वश में लेता हूं। देखिए यहाँ पर पौलुस भी उसी बात को बता रहा है। कौन सा बात बता रहा है? वो बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में करता हूँ। समझ में आ रहा है? पौलुस बोलता है मैं मतलब कौन? मैं मतलब बोल रहा है, पौलुस ये बता रहा है कि मैं अपने देह को मारता और कूटता वश में करता हूँ। मतलब वो अपने आप को, देह को अलग बता रहा है, अपने आप को अलग बता रहा है पौलुस यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कौन है वो? आत्मा है। आत्मा है वो। आप एक आत्मा है, याद रखिए। आप क्या है? आप एक आत्मा है। और जो दिख रहा है आपका वो शरीर है। पौलुस यही बात बोल रहा है। मैं मतलब मैं जो कि आत्मा अपने देह को मारता और कूटता हूँ। याद रखिए, आप जो है ना, आप एक आत्मा है। इस बात को समझिए। आप क्या है? आप एक आत्मा है, लेकिन जो दिख रहा है वो आपका शरीर है। हालेलुया। मैं एक आत्मा हूँ, ये जो दिख रहा है मेरा बॉडी दिख रहा है ना, ये शरीर है मेरा। ये बॉडी जो है मैं नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ, आत्मा हूँ। समझ रहे हैं? पौलुस यही बता रहा है, मैं अपने देह को मारता बोलता हूँ। मतलब मैं भी बोल रहा है और अपने देह को मारता बोलता हूँ, है ना। मतलब मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा शरीर और आत्मा को अलग बता रहा है, वो अपने आप को शरीर से अलग बता रहा है। पौलुस बता रहा है ना यहाँ पर, मैं अपने देह को मारता बोलता हूँ। मतलब अपने आप को अलग बता रहा है, अपने देह को अलग बता रहा है वो। मैं क्या करता हूँ? अपने देह को मारता बोलता हूँ, है ना? क्योंकि हम लोग वैसे ही हैं इंसान, और ईश्वर ने मनुष्य को वैसा ही बनाया है। हमें देह प्राण आत्मा त्रिएक बनाया गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ये बोलता है कि मैं अपने देह को मारता और कूटता हूँ। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि पता है उनको कि देह का क्या काम है, शरीर का क्या काम है। शरीर का काम अलग है और आत्मा का काम अलग है। शरीर अलग दिशा की ओर लेके जाता है और आत्मा अलग दिशा की ओर लेके जाता है। हालेलुया। शरीर इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करता है, पाप की ओर लेके जाता है, और आत्मा परमेश्वर की ओर लेके जाता है। शरीर कहता है, एक चोरी करने वाले के अंदर जब चोर की आत्मा रहता है, क्या करता है? मैं उस चीज को पकड़ लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा है। और उसके अंदर एक आत्मा रहता है, वो करता है, डर को लाता है, नहीं कोई देख लेगा तो, या पकड़े जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी। आत्मा उसको रोकता है। और शरीर की सुनने वाला आदमी क्या है? आत्मा का नहीं सुनता है, और शरीर की सुनने वाला जाके उस काम को कर लेता है, उस चीज को पकड़ लेता है, छुपा लेता है, या जो भी गलत काम करना है उस काम को अंजाम देता है। लोग शारीरिक दशा की वजह से, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के कारण से वो सारे क्या करते हैं? वो पाप को अंजाम देते हैं। लोग पाप में जीवन बिताते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति एक आत्मा में चलने वाला, अगर आत्मिक जीवन में, आत्मा के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। वो अपने आप को कंट्रोल करेगा और रोकेगा। ए शरीर, इच्छाएं तो मेरे अंदर हो रही, जैसे पौलुस भी कहता है, इच्छाएं तो मेरे अंदर बहुत कुछ है, पर मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा से चलने वाला है। पौलुस बोल रहा है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ। कैसे मारता कूटता होगा वो? अपने ही हाथ से अपने शरीर को मारता होगा थोड़ी है, अपने वश में लाता है। मारता कूटता मतलब अपने अधिकार में, अपने वश में करना। बहुत ही अद्भुत बात है, ध्यान से समझना है। आज कितने लोग जो है शरीर की इच्छा और अभिलाषाओं के कारण से क्या है, संसार में चले गए, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि उनकी शरीर की इच्छा क्या है, मांग कर रही है, मुझे ये करना है। विचार कोई कैसे करता है? शरीर मांग करता है ना, शरीर के अंदर इच्छाएं उत्पन्न तब जाके वो करता है। लेकिन आत्मा में चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? शरीर में इच्छाएं जरूर उठेगी, ऐसा नहीं कि इच्छाएं नहीं उठेगी, शरीर के अंदर इच्छाएं उठेगी, बट आत्मा में चलने वाले उस लोग उसकी क्या करेगा? जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ। वो मारे और कूटोगे आप, हालेलुया, आप भी मारो कूटोगे। हर व्यक्ति, हर परमेश्वर का बच्चा अपने क्या करता है? अपने शरीर को मारता और कूटता है, वही आत्मा में चल सकता है। हालेलुया। अगर आप ऐसी खुला छोड़ दोगे ना, तो आप आत्मिकता के जीवन में नहीं जी पाओगे आप, क्योंकि आप शरीर के लालसाओं को पूरा करोगे। शरीर आपका करेगा मुझे ये खाना है, आप जाके खाओगे। शरीर आपका कहेगा वो देखने में बहुत अच्छा है, हवा के समान मनभाव था फल देखने में, जाके तोड़ के खा लिया। आपका शरीर भी वही करेगा, क्योंकि उसी से हम लोग आए हुए हैं। हालेलुया। शरीर के अंदर इच्छा हो कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो आप अगर आत्मा से उसको कंट्रोल नहीं करोगे, उसको वश में नहीं लाओगे, उसको मारो और कूटोगे नहीं, तो फिर आप वो काम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप मारो कूटोगे, नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, ये लालसा मेरे आत्मा के विरोध में है, वचन के विरोध में है, तो आप क्या करोगे? आप उसको कंट्रोल में करो, उसको मार कूट रहे, यही मारना कूटना। हालेलुया। कोई और अलग तरीके से शरीर को मारना नहीं। पौलुस जो बोल रहा है, मैं अपने आप को मारता और कूटता और वश में करता हूँ। मैं अपने अधिकार लेता हूँ अपने शरीर के अंदर। आज आपको अपने शरीर में अधिकार लेना जानना पड़ेगा, नहीं तो आप शरीर में जैसे चलाए वैसे चलोगे। हालेलुया। आज आपको जानना पड़ेगा और आपको इस चीज को आपको मानना पड़ेगा और अपने अंदर इस निर्णय को लेना पड़ेगा कि मैं अपने शरीर में अधिकार लूंगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है। याद रखिए इस बात को। हालेलुया। क्योंकि हम अभी शारीरिक दशा में है और इस पृथ्वी के अंदर है, तो ये सारे लालसा और अभिलाषा हमारे ऊपर क्या करता है? हावी होता है। आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उसको मारना कूटना पड़ेगा। जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को, अपने देह को क्या करता हूँ? मारता और कूटता, अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ बोलता है। तो आप ऐसे बिना बिंदास नहीं रह सकते। हालेलुया। आपको अपनी आत्मा की शक्ति से, जो आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, उसके अनुसार से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मारना और कूटना और कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप आत्मा में चलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, तब उस पर अधिकार रख सकते हैं और उस पर जय पा सकते हैं। तब आप आत्मा के अनुसार से चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर आत्मा के विरोध में काम करने में लगा हुआ है। और आत्मा का काम क्या है? शरीर के विरोध में करने में लगा है, मतलब शरीर की इच्छाओं के विरोध। हालेलुया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको ज्यादा चाणक्य खिलाते हो, जिसको ज्यादा आप प्रमोट करोगे वही आपके अंदर बढ़ेगा। आप शारीरिकता की ओर, शरीर की इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने के लिए आप करेंगे, तो शरीर की इच्छाओं को आप पूरा करेंगे और संसार में जीवन बिताएंगे, पाप में जीवन बिताएंगे। पर आप उन चीजों में कंट्रोल करेंगे। आप आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हो, आत्मा को यदि पहला प्राथमिकता दोगे, तो आप उन चीजों से बचोगे और वो काम नहीं करोगे। आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, आप रोकोगे, टोकोगे उसमें, और उसमें जय पाओगे और आत्मा के अनुसार से जीवन बिताओगे आप। हालेलुया। और याद रखना, हम लोग आत्मा के अनुसार से जीवन बिताने वाले लोग हैं, और बुलाए ही गए इसलिए कि हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया। देखिए, अगर शरीर के अनुसार से चलोगे तो क्या होगा? एक वचन पढ़िए, रोमियो इसका, इसी का 8 अध्याय का उसका 12 पद से देखिए क्या है। 12 पद में क्या लिखा? 12 पद से मैं देखिए, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ,
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार से दिन काटे। पौलुस क्या बोल रहा है? वो बोलता है मैं अपने आप को अपने देह को मारता और कूटता वश में लाता हूँ। कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पर हमें आत्मा में चलने का कैसे हो सकता। इसलिए भाइयों हम शरीर के अनुसार से शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे? मरोगे। हेलो, शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो क्या करोगे? कैसे मरोगे भैया? कैसे मरेगा? शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो मरोगे, लिखा है ना, एक फैक्ट है। शरीर के अनुसार से दिन काटोगे मतलब आप क्या करोगे? आप लालसा और अभिलाषाओं में जीवन बिताओगे, आप पाप में जीवन बिताओगे। फिर आप क्या करोगे? जो परमेश्वर ने आपको अधिकार जो दिया है वो अधिकार में आप नहीं चल पाओगे। इस बात को समझ, आप उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप क्योंकि यद्यपि आप शरीर के अनुसार से जीवन बिताओगे मतलब शरीर की लालसाओं को पूरा करोगे, मतलब आप क्या करोगे? आत्मा के विरोध में चलोगे, आत्मा के अनुसार से नहीं चलोगे। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर शोकित रहेगा। और जब शरीर के अनुसार से जीवन बिताओगे तो शैतान को एक अवसर मिलेगा आपके जीवन में काम करने, हर क्षेत्र में। ध्यान से समझता है, शैतान को क्या रहेगा? अवसर रहेगा, और आप अपने अधिकार का और आपने क्या करेंगे? आप उस पर जय नहीं पा पाओगे। हालेलुया। इसीलिए क्या करोगे? मरोगे, लिखा है। अब शरीर में मरेंगे नहीं, आप पाप में गिरोगे, पाप में जाओगे, पाप में जीवन बिताओगे, और अपने अधिकार से आप क्या करोगे? हाथ धो बैठोगे। जो परमेश्वर ने जो आपको दिया उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे? एक सही जीवन जीकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं आप कुछ भी जीवन जी रहा हो कुछ भी बोलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। कोई जादू नहीं है परमेश्वर का वचन कि मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन बिताऊं, अपनी इच्छा, मन की इच्छा, शरीर की विलासा जैसा करना चाहूं, हर पाप का मजा ले लूं मैं, और बोलूंगा मैं प्रभु के वचन का मैं घोषणा करता हूं, मैं बोलूंगा हो जाएगा, है ना? नहीं होगा ऐसा। आपको आत्मा में चलना पड़ेगा। आपको जय में चलने के लिए आपको आत्मा में चलना पड़ेगा। शरीर की इच्छाओं को मारना पड़ेगा, जैसे पौलुस बोलता है मैं अपने देह को मारता हूँ, बोलता हूँ। हालेलुया। और शरीर की हर इच्छा अगर आप पूरा करोगे तो आप आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति नहीं हो, फिर आप आत्मिक भी नहीं रहोगे। हालेलुया। आत्मा के अनुसार से नहीं चलोगे तो आप आत्मिक भी नहीं रहोगे। तो आत्मिक नहीं रहोगे तो फिर मर गया ना भाई, मर गया ना। परमेश्वर ने कहा आदम को कि जिस दिन इस फल का तू खाएगा, पेड़ का फल खाएगा, उस दिन तू मर जाएगा। और आदम क्या हुआ? जिस दिन फल खाया उस दिन मरा कि नहीं मरा? मरा। वो आत्मिक रूप से मरा, वो शारीरिक रूप से जिंदा था लेकिन आत्मिक रूप से उसका मर गया। वो उसका आत्मा मर गया, उसका अधिकार मर गया, उसका पुत्रत्व का अधिकार खत्म हो गया। जो पुत्र बनाया था परमेश्वर ने वो अधिकार मर गया उसका। क्या क्या नहीं मरा, सब कुछ मर गया आदम और हव्वा का। सिर्फ शारीरिक रूप में वो जिंदा थे, बाकी वो सब चीज अंदर बाहर सारी चीजों से वो उसकी महिमा मर गई, उसका सामर्थ्य वैभव मर गया, सब चीज मर गया उसका। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मतलब वो पूरा वैसा ही है। वैसे ही यहाँ पर भी यदि तुम शारीरिक के अनुसार से दिन काटोगे तो मरोगे, लिखा है, तो ये भी वचन वैसा ही है। हालेलुया। ऐसा नहीं लेकिन लिख दिया है कुछ भी, कोई इंसानों ने नहीं लिखा है परमेश्वर का वचन को। याद रखना, परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया वचन है, जीवित वचन है। हालेलुया। और वचन में जो लिखा है वैसा ही है। आप शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो रियल में मरोगे कैसे? आप आत्मा में मर जाओगे, क्योंकि आत्मा के हिसाब से नहीं जी पाओगे। क्योंकि आप दोनों को लेके नहीं चल सकते। एक दो नाव में कोई पैर नहीं रख सकते, एक पैर इधर एक पैर इधर, दोनों में चलूंगा ऐसा नहीं है। दोनों का दिशा अगर अलग अलग जाएगा तो आप नीचे गड्ढे में जाएगा। वैसा ही है, आप शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवन नहीं बिता सकते। या तो आप शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे तो आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे। और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, क्या रहेगा? यहाँ पर क्या लिखा देखिए, इसी में मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए है भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं की मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या करना है आपको? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। देह की जो क्रियाएं हैं, देह कहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, वाह क्या है ना? देह की इच्छा है क्या, वाह मैं इसको जाके प्राप्त कर लूं क्या, इसके साथ वो कर लूं, ये कर लूं क्या, देह की इच्छा है। आंखों के विलासा, फिर देह के अंदर इच्छा क्या होता है, संसार में पाप इस प्रकार से आता है। फिर जब उस इच्छा को, उस लालसा को जब पूरा करता है व्यक्ति, तो फिर वो पाप में गिरता है, कुकर में गिरता है, वह विचार में गिरता है, और भी वो जितने पाप है वो सब प्रकार के पाप में गिरता है, वो शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के कारण। आप उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हो? आत्मा से ही कंट्रोल हो सकता है। आत्मा से देह की क्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे, लिखा है। जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है विश्वास के द्वारा, विश्वास करने के समय, वो आत्मा से आपको देह की क्रियाओं को आप मारोगे। कैसे मारोगे? जब आत्मा के अनुसार से चलोगे तब आत्मा से देह की क्रियाएं मरेगी, कि मुझे नहीं आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है, शरीर की इच्छा नहीं पूरी करनी। याद रखिए, कंट्रोल आपके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। आपको शरीर के अनुसार से जीना है या आत्मा के अनुसार से जीना है, ये परमेश्वर के इच्छा है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है, वो आपके ऊपर में है। आप चाहे तो सब शरीर की लालसा को पूरा कर सकते हैं और मर सकते हैं, या तो फिर आत्मा से देह की क्रियाओं को मार करके जीवित रह सकते हैं आत्मा में। आप, ये आपके ऊपर छोड़ दिया परमेश्वर। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, प्रभु तुम मेरे लेकर मुझे आत्मा में चला, या मुझे एक काम करने से रोक कि मैं शरीर की लालसाओं को पूरा न कर पाऊं। अरे परमेश्वर नहीं रोकेगा भैया, वो आपके हाथ में दिया है। आपको परमेश्वर ने ये वचन दिया है, इस वचन में लिखा है शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो मरा है, लिख दिया है मरोगे, और आत्मा से देह की क्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे। अब आपको चुनना है कि आपको आत्मा से देह क्रियाओं के मार के जीवित रहना है या शरीर की इच्छाओं को पूरा करके मर जाना है। हालेलुया। मरने के मतलब ये नहीं कि आप इस शरीर दशा में यहाँ पर, आपका शरीर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये मरने वाली बात नहीं कर रहा ना। मरने मतलब जैसे आदम शरीर में नहीं मरा पर आत्मा में मरा, अधिकार में मरा, पुत्रत्व में मरा, वैसा ही आप भी शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे तो आप भी यहाँ पर अधिकार में मरेंगे, पुत्रत्व में मरेंगे, और आप आत्मा में मरेंगे। शरीर में आपको जितना वर्ष जीना है जियोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है मतलब वैसा ही होता है। हालेलुया। इस बात समझना, इसलिए शरीर के साथ दिन काटोगे तो मरोगे, पर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या करोगे? जीवित रहोगे। मतलब आत्मा में जीवित रहोगे, और आत्मा में आप हर चीजों पर अधिकार लोगे। आप परमेश्वर के जो बेटा और बेटी का अधिकार काम करेगा, वचन का सामर्थ अधिकार काम करेगा, क्योंकि आप आत्मा से चलने वाले लोग। शैतान आपसे डरेगा, थरथराएगा, कांपेगा। ये तो आत्मा से चलने वाला है। शैतान की सिंहासन और उसकी सारी सेना आपसे कांपेगी जब जहां आप जाएंगे वहां, अगर आप आत्मा के अनुसार चलने वाले। लेकिन शरीर के लालसाओं में जीवन बिता रहे हैं, डाह में, नफरत में, कड़वाहट में जीवन बिता रहे हैं, तो शैतान को आपसे रत्ती हुए फर्क नहीं पड़ेगा, भले आप 24 घंटा प्रार्थना और उपवास करने वाले क्यों व्यक्ति क्यों ना। सुन रहे हैं? अगर आप जीवन में नफरत में, कड़वाहट में, डाह में, या किसी के प्रति भी आपके जीवन में नफरत, डाह या कड़वाहट है, या बैर और भाव में जीवन बिता रहे हैं, या लड़ाई और झगड़ा आपके जीवन में छुड़ा हुआ है, चाहे वो एक ही व्यक्ति के प्रति क्यों ना, तो याद रखिए शैतान को आपके जीवन से फर्क नहीं पड़ता आप 24 घंटे प्रार्थना उपवास करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि आप शारीरिक हो। अब आप बोलोगे एक व्यक्ति 24 घंटा प्रार्थना करने वाला, उपवास में जीवन बिताने वाला व्यक्ति शारीरिक कैसे हो सकता है? हो सकता है। आप प्रार्थना करने से आत्मिक नहीं होता कोई, या उपवास रहने से आत्मिक नहीं होता कोई। याद रखिए इस बात को। प्रार्थना करने से या 40 दिन को उपवास प्रार्थना में रहने से कोई आत्मिक नहीं होता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हुए 40 दिन के उपवास प्रार्थना में रहते हुए भी आप शरीर के लालसाओं में जीवन बिता सकते हैं। आपने सिर्फ खाना छोड़ा है ना, डाह करना तो नहीं छोड़ा है, नफरत करना तो नहीं छोड़ा है, गंदे नजर से देखना तो नहीं छोड़ा है, क्रोध करना तो नहीं छोड़ा है, प्रेम करना तो नहीं चालू हुआ है आपके अंदर, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, तो आप शारीरिक है। आप भले 40 दिन के रात दिन के प्रार्थना उपवास में बैठे होंगे, हर वो व्यक्ति चाहे मैं ही क्यों ना हो,
अगर मैं इन चीजों में नहीं किया हूं तो मैं शारीरिक हूँ, भले दिखने में लगता है मैं आत्मिक को 40 दिन को उपवास प्रार्थना चल रहा हूँ। हालेलुया। आत्मिक वो नहीं है, आत्मिक वो है जो आत्मा के अनुसार से, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता है। किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति डाह, किसी के प्रति विरोध, है ना, किसी के प्रति चुगली, चारी चुगली आपके अंदर, आपके मुंह से निकल रहा, आपके जीवन में है। दूसरों के प्रति यदि आदर नहीं है आपके अंदर, आपके घर के लोगों के प्रति, आपके विश्वासी भाइयों के प्रति, या प्रभु के अन्य दास सेवक के प्रति, या अपने परिवार के और जितने सदस्य हैं आपके परिवार के अंदर, उसके प्रति अगर आपके अंदर आदर नहीं है, उसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप शारीरिक दिशा में। आत्मिक व्यक्ति हर एक का आदर करेगा, छोटे का भी करेगा और बड़े का भी करेगा। घर के हर सदस्य, परिवार के हर सदस्य, कलीसिया के हर सदस्य के प्रति उसके अंदर आदर रहेगा। एक को छोटा और एक को बड़ा वो नहीं देखेगा। अगर वो ऐसा देख रहा है तो शारीरिक है, वो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। भले हो चाहे वो बहुत बड़ा कोई और या कलीसिया को कंट्रोल करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी को इस तरह से दे रहे हैं तो शारीरिक दिशा में है, शारीरिक के अनुसार से चल रहे हो। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि आत्मा से जो दो देह की क्रियाओं को मारते हैं, उन पर जो जय पाते हैं, वही आत्मा से चलने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, जो हमने पढ़ा अभी, क्योंकि यदि तुम शारीरिक दशा में, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते वे ही परमेश्वर के, हेलो, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते वही क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। कितनी अद्भुत बात है। हम देखे, हम परमेश्वर के क्या है, हम विश्वास के द्वारा उसके बेटा और बेटी, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। तो अधिकार कैसा मिलता है पता है, क्योंकि जो इसको विश्वास करता है ना, उसको परमेश्वर आत्मा भी देता है। हालेलुया। और होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझना, जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर लेता है तो उसका बेटा और बेटी बन जाता है, उसके अंदर उसकी आत्मा आ जाता है, पर वो आत्मा के अनुसार से जीवन नहीं बिताता है, शरीर के अनुसार से शरीर के लालसाओं को पूरा करता है, फिर वो आत्मा के अनुसार से जीवन नहीं बिताता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, उसका बेटा बेटी का अधिकार काम नहीं करता है। अरे तुम शरीर की इच्छा और लालसाओं में जीवन बिता रहा हो और बोलोगे मैं ईश्वर के, मैं उसका बेटा हूं, मैं अधिकार के साथ, मैं तुझे ईश्वर के नाम से भगाता हूँ, डांटता हूँ, क्या ऐसा हो जाए, मुझे अधिकार दिया है, तो आपका अधिकार काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया है। आप शरीर की लालसाओं और विलासाओं में पाप में जीवन बिता करके, समझ रहे हैं। इसलिए वहां पर वचन में ये लिखा है स्पष्ट, क्योंकि जितने, जिसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पर 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया है। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। तो सोचिए, हमको अपने उस अधिकार में चलने के लिए कैसा चलना पड़ेगा, आपको आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में करता हूँ। क्यों बोला उसने कि अगर मैं शरीर की मारूंगा, कूटूंगा नहीं, अगर वश में नहीं करूंगा, तो मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता। और परमेश्वर की आत्मा की चलाए नहीं चलोगे तो फिर आप परमेश्वर की बेटा और बेटी भी नहीं हो कहलाओगे। आपके जीवन में परमेश्वर का कोई भी अधिकार, कोई प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आप शैतान के इच्छाओं को पूरा करेंगे, शैतान के अनुसार, शैतान के बंधन में जीवन बिताएंगे। शैतान आपके ऊपर राज्य करेगा उनके ऊपर जो आत्मा के अनुसार से जीवन नहीं बिताता है। हालेलुया। इस भेद को समझना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग इस भेद को नहीं समझते हैं। इसके कारण से आज शैतान के गुलामी में जीवन बिता रहा है। शैतान उनके जीवन में राज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो शरीर के लालसाओं बिता रहा है, आत्मा के अनुसार से नहीं चल रहा है। आत्मा के अनुसार जब चलना चालू कर देंगे तो शैतान आपकी ओर देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में समस्या लाना, तकलीफ लाना या और कोई चीजें लाना तो दूर की बात, आपकी ओर देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि जहां आप जाओगे वहां उसकी सारी क्या होगा, वो डरेगा, थरथराएगा और कांपेगा, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार से चलने वाले व्यक्ति, पर आत्मा के अनुसार से चलने वाले व्यक्ति नहीं। हो सकता है इस संसार में आपका बड़ा नाम होगा, बड़ा इज्जत होगा, बहुत बड़े ये कहलाते होंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार से पहले तो फर्क कभी नहीं पड़ता। लेकिन इस संसार के अंदर आपको कोई वैल्यू नहीं है। लोग आपको 1% अगर आदर भी नहीं देते हैं ना, लेकिन आप आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो तो याद रखिए स्वर्ग आपका आदर करता है। स्वर्ग आपका आदर करता है, स्वर्गदूत आपका आदर करता है।
और इस बात को शैतान भी अच्छी तरह जानता है। शैतान क्योंकि आपके सामने झुक जाता है, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति। देखिए शरीर के अनुसार चलने वाला आत्मा कितना फर्क है, धरती और आसमान का फर्क है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, हमको आत्मा के अनुसार से चलने वाले व्यक्ति बनने में भी हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो हमने पहला गलतियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार से चलोगे तुम शरीर की लालसाओं किसी से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, हमें आत्मा के अनुसार से क्या करना है, जीवन बिताना है। और पौलुस की तरह हमें भी अपने शरीर को मारना और कूटना वश में करके क्या करना है, आत्मा के अनुसार से जीवन बिताएंगे, तब हम राज्य करेंगे, हम शासन करेंगे और जीवित रहेंगे और हर बातों में हम जय को प्राप्त। इसलिए शरीर की इच्छाओं लालसाओं क्या करो, मारना और कूटना आप अपने जीवन में चालू कर दीजिए और उसकी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए और अपने जीवन में वो आत्मा में चलना सीखिए। परमेश्वर आपको इन बातों से वचन से